तो आज देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिल रही है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा, मंदिरों में भक्तों की भीड़ इस वक्त उमड़ी हुई है। देश भर में आज जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। देश भर में मंदिरों की साज सज्जा आज देखते ही बनती है। जन्माष्टमी के मौके पर पूरे भारतवर्ष की अगर बात करते हैं तो चारों तरफ खुशियां खुशियां नजर आ रही हैं। हर कोई इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाता हुआ नजर आ रहा है। मंदिरों में साज सज्जा देखते ही बनती है। लोग भक्ति भाव में इस वक्त डूबे हुए हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। कुछ लोग मथुरा वृंदावन पहुंचे हैं और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आज इस वक्त मौजूद हैं खुद वहीं पर मथुरा वृंदावन में सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले कल भी वहां पर आपने उनकी मौजूदगी देखी थी। कल भी कार्यक्रम का आगाज उन्होंने किया था और आज भी ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। अब से कुछ ही देर बाद कान्हा जी के दर्शन आपको हो पाएंगे। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ इस वक्त उमड़ी हुई है। और मेरी सहयोगी पलक का एक बार रुख करते हुए सीधे, पलक, आप भाग्यशाली हैं कि आप कान्हा की नगरी में पहुंची हैं, तो जरा कान्हा की नगरी का बयां कीजिए कि क्या इस वक्त वहां पर हाल है। जय श्री कृष्ण पूजा। और आप भी बहुत भाग्यशाली कि आप वहां बैठकर सभी को दर्शन करवा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद हैं। इसके पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी जब यहां पर उनकी तरफ से अभिषेक किया गया। हालांकि अभिषेक होने के बाद, बाकायदा पूरा अभिषेक होने के बाद फिलहाल उनको भोग यहां पर लगाया जा रहा है, इसलिए कपाट बंद किए गए हैं और इसके बाद फिर से कपाट खोल दिए जाएंगे। सीएम योगी आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि आम लोगों को, आम श्रद्धालुओं को ज्यादा दिक्कत ना हो, इस वजह से ज्यादा देर तक उनके रुकने का यहाँ पर प्रोग्राम नहीं है। वो यहाँ पर अभिषेक करके और यहाँ से फिर उनकी वापसी हो जाएगी आगरा के लिए। लेकिन पूजा आज पूरे देश भर में कैसे कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। और अगर खासतौर पर मथुरा की बात करें तो मथुरा में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे जो भक्त है लगातार जय श्री कृष्णा के उद्घोष कर रहे हैं और ये पूरा जो प्रांगण है वो इस वक्त गुंजायमान है। सीएम योगी ने बाकायदा यहाँ पर पहले अभिषेक किया, दूध दही से अभिषेक किया। हालांकि रात को जो अभिषेक होगा जन्म के बाद वो सबसे खास अभिषेक माना जाता है, लेकिन सीएम योगी 12 बजे तक नहीं रुकेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोटोकॉल लग जाता है। और ऐसे में अभी सीएम योगी यहाँ पर पहुंचे हुए लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन अगर भगवान के बीच में और भक्त के बीच में अगर संबंध देखना है, अगर प्रेम देखना है तो ये तस्वीरें मुझे लगता है पूजा काफ़ी होंगी ये दिखाने के लिए कैसे जो भक्त हैं वो अपने लल्ला का इंतज़ार कर रहे हैं। और हर किसी की नज़र मुझे लगता है कि रात के 12 बजे पर टिकी होगी। अभी से ही पहुँच चुके हैं लल्ला के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए। और सीएम योगी फिलहाल इस वक्त अंदर है, वहाँ पर आपको थोड़ी देर में नजर भी आएंगे। अभिषेक यहाँ पर सीएम योगी की तरफ से किया गया और अब यहाँ पर फिलहाल भोग लगाया जा रहा है। और कहा जाता है कि जब भोग लगाया जाता है तो एक पर्दे के भीतर भोग लगाया जाता है, इसलिए फिलहाल ये कपाट यहाँ पर बंद किए गए हैं। कपाट अभी खोल भी दिए जाएंगे। यहाँ पर वो तस्वीरें भी अभी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन कल भी पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा और यहाँ से ही उन्होंने शुभारंभ किया था कृष्ण जन्मोत्सव का और उस दौरान कई सारी सौगातें लेकर आए थे। आज भी सीएम योगी संबोधित करने वाले हैं। यहाँ पर दर्शन पूजन करेंगे, अभिषेक हो चुका है और उसके बाद अब यहाँ से सीधा संबोधन, यहाँ मंच बनाया गया है, वहाँ पर पूजा सीएम योगी पहुंचेंगे, संबोधन करेंगे। और जाहिर सी बात है कि संबोधन पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि कल मथुरा वासियों को रोपवे की सौगात सीएम योगी ने दी है। इसके अलावा करोड़ों की सौगात लेकर कर सीएम योगी मथुरा आए और मथुरा वासियों को कह सकते हैं कृष्ण जन्मोत्सव का तोहफा दिया। और देखिए एक बार फिर से डमरू की, थाप की, मंजार की, ढोल नगाड़े की गूंज के साथ एक बार फिर से कपाट ये खुल गए हैं पूजा। और शायद आप इस आवाज़ को सुन भी पा रही होंगी, मंजीरे की आवाज़ लगातार है। और अब कन्हैया को भोग लगाने के बाद अब उनकी आरती कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वैसे तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण की पूजा बहुत आसान होती है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बस भगवान श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं। अगर आप अच्छे भाव से, अच्छे मन से, सच्चे मन से जो कुछ भी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करेंगे भगवान उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण की पूजा सबसे ज़्यादा आसान होती है। कोई उन्हें लल्ला के रूप में पूजता है, कोई पति के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई सखा के रूप में। हर कोई अपने अपने हिसाब से उनकी पूजा करता है। और ऐसे में ये तस्वीरें लगातार बेहद सुंदर ये तस्वीरें गर्भगृह की तस्वीरें हैं जहाँ पर श्री कृष्ण विराजमान हैं। उनका जो बालक स्वरूप है वो भी वहाँ पर जो विग्रह है आप अगर तस्वीरों में देख पाएंगी तो जो श्याम रंग का जो विग्रह है
वो बाल स्वरूप का विग्रह है और यहाँ पर जो रात में अभिषेक होगा वो बाल स्वरूप का ही अभिषेक होगा, क्योंकि रात में जैसे ही 12 बजे जन्म होगा और उसके बाद उनके बाल स्वरूप का अभिषेक यहाँ पर बाकायदा किया जाएगा। और पूजा इस बार खास इसलिए भी है क्योंकि इस बार जो कृष्ण भक्त है वो 2 दिन जन्माष्टमी का आनंद ले सकेंगे। आज तो जन्मभूमि में मनाई जा रही है जन्माष्टमी धूमधाम से। आज लल्ला का यहाँ पर जन्म होगा रात के 12 बजे और कल यानी कि उनकी जो लीला स्थली है यानी कि वृंदावन, कल वृंदावन में ऐसे ही कुछ धूम एक बार फिर देखने को मिलेगी। तो इसलिए खास है इस बार जो भक्तों को 1 दिन नहीं बल्कि 2 दिन इस आनंद को देखने को मिलेगा, इस उत्सव को आनंद ले पाएंगे तमाम जो कृष्ण भक्त हैं। बड़ी बात यह भी कि जन्माष्टमी पर द्वापर युग जैसा ही संयोग आज बन रहा है और इस साल कृष्ण जन्माष्टमी चंद्रमा वृषभ राशि में विराजमान है। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था तब भी ऐसा ही योग बना था और इसके अलावा जन्माष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग सहित शश राजयोग और गुरु चंद्र की युति से गजकेसरी योग भी बन रहा है, इसलिए भी इस बार की जन्माष्टमी बहुत ही खास है। पलक आप बिल्कुल पूजा क्योंकि मैं यहाँ पर पिछले साल भी आई थी और इस बार भी मौसम कुछ वैसा ही है क्योंकि जैसा कि हम अब तक सुनते पढ़ते आ रहे हैं कि जब रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं उस समय घनघोर बारिश होती है और इस बार मैं इसका मैं मौसम देख पाऊंगी तो कुछ ऐसा ही मौसम यहाँ पर फिलहाल बना हुआ है। तो रात में हालांकि देखना होगा कि कैसा मौसम रहता है, लेकिन जो उत्साह है भक्तों का वो देखते बन रहा है। आप देखिए पूजा, इतनी दूर दूर से भक्त आते हैं। वैसे तो हमेशा यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन खासतौर पर जन्माष्टमी में तो अथाह श्रद्धालु हैं, आप उनकी गिनती नहीं कर पाएंगे, इतनी लाखों की संख्या में पहुँचेंगे। इतने दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, महज 5 से 10 सेकंड वो अपने आराध्य को देख पाते हैं, आराध्य के दर्शन कर पाते हैं और इतने में ही उनकी संतुष्टि हो जाती है। तो आप समझिए कि एक दर्शन पाने के लिए भक्त कितने व्याकुल रहते हैं और ऐसे में अभी लगातार हम तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि फिलहाल यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न करते हुए और पहले अभिषेक किया, अभिषेक के बाद भोग लगाया गया। भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है कि उनको माखन मिश्री बड़ा प्रिय होता है, वैसे तो 56 भोग उनको प्रिय होता है, लेकिन अगर आपने माखन मिश्री खिला दी फिर उनको कुछ और नहीं चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भोग लगाया, भोग लगाने के बाद आरती की, आरती करने के बाद परिक्रमा करते हुए अब सीएम योगी आप देख पाएंगे बाहर आ चुके हैं और क्योंकि अब यहाँ से संबोधन का भी कार्यक्रम है, यहाँ से सीएम योगी पहुँचेंगे संबोधित करने के लिए, मथुरा वासियों को यहाँ से संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। और देखिए अब यहाँ से पूजा सीएम योगी रवाना होते हुए तमाम जो भक्तगण है वो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो भी मौजूद हैं और अब यहाँ से सीधा रवाना हो जाएंगे मंच के लिए जहाँ से उनका संबोधन भी होना है। देखिए बिल्कुल तस्वीरें इस वक्त आपको लगातार दिखा रहे हैं मथुरा से मेरे सहयोगी पलक वहां पर इस वक्त आपको तमाम तस्वीरें दिखा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले भोग लगाया, आरती की और उसके बाद में फिलहाल यहां से रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद उनका संबोधन होगा जिसका जिक्र अभी पलक कर रही थी। तो लगातार तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और आप खुद को भाग्यशाली समझिए कि मथुरा से आप कान्हा के दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन दर्शन करना अपने आप में माना जाता है कि जीवन सफल होने जैसा है। और आज इस बार क्योंकि विशेष सहयोग भी बन रहा है, अब आपको देश के अलग अलग राज्यों की अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से जन्माष्टमी की धूम देखने को मिले। सबसे पहले पहाड़ों की बात करते हैं। मनाली में आप देखिए किस तरीके से भक्त कान्हा की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं, कान्हा के यहाँ पर आप देखेंगे भजन गाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर दिल्ली के इस्कॉन की अगर बात करते हैं तो इस्कॉन की आप देखिए साज सज्जा भव्यता आपको नजर आएगी। फिर मथुरा की अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कैसे बांके बिहारी जी यहाँ पर तैयार हैं अपने भक्तों के लिए, उनकी गाथा सुनने के लिए, उनकी प्रार्थनाएं सुनने के लिए, उनका भाव जानने के लिए। फिर अहमदाबाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे किस तरीके से पूरी साज सज्जा नजर आ रही है इस्कॉन के भीतर। कानपुर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कान्हा अपने बाल स्वरूप में आपको नजर आएंगे, राधा रानी उनके साथ नजर आएंगी। श्रृंगार आप देखिए, विशेष श्रृंगार आज हर मंदिर में कान्हा जी का विशेष श्रृंगार किया गया है, साज सज्जा मंदिरों में है, भव्यता ऐसी जो अलौकिक है। मुंबई के इस्कॉन की भी तस्वीर इस वक्त आप देखिए, मुंबई में भी इस वक्त खास तैयारियां की गई हैं इस्कॉन में, आप यहां पर भी साज सज्जा देखेंगे। तो देश भर के मंदिरों में आज जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है, भक्तों की भारी भीड़ इस वक्त नजर आ रही है, हर कोई भक्ति भाव में नजर आ रहा है, हर कोई भक्ति में लीन नजर आ रहा है। कान्हा की भक्ति में हर कोई आज राधे कृष्ण 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 राधे राधे कहता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देश भर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और दिन भर भारत 24 पर जो कृष्ण जी के भक्त हैं वो कान्हा के, अपने लला के, बांके बिहारी जी के दर्शन कर पाएंगे।